सम्राट अशोक ने इन स्तूप को बनवाया, जो भी चीजें महात्मा बुद्ध से संबंधित थी उनके कुछ अंश इन स्तूपों के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं अपने टीम मेंबर के साथ में आप लोगों को एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसका इतिहास तकरीबन 2300 वर्ष पुराना बनता है, यानी कि 3 ईसा पूर्व। और दोस्तों, आप मेरे पीछे ये इतना बड़ा स्तूप देखकर शायद इसके इतिहास को जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे होंगे, इन सभी जानकारियों को समझना चाह रहे होंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है, ताकि किसी भी चीज़ की जानकारी आप मेरे साथ वहाँ पे साझा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी ये वाली वीडियो हम शुरू। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में, और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है जगाधरी, और इसके अंदर हम लोगों को एक बहुत विशाल स्तूप मिला है जिसका नाम है चनीति का स्तूप। और दोस्तों, ये चनीति का जो स्तूप है ये लाल ईंटों से, बारीक पतली ईंटों से बना है, जो ईंटें हमारे प्राचीन समय में बहुत सारी इमारतों में हमने देखी होंगी। लेकिन इस स्तूप का अपने आप में एक विशेष महत्व है, वो महत्व मैं आप लोगों को बताता हूं। आइए मेरे साथ में आप, ताकि चीजें मैं आपको बारीकी से दिखाता रहूं और समझाता रहूं। दोस्तों, आप लोग इस स्तूप के अंदर यहां पर एक विशेष डिजाइन देख रहे होंगे। ये जो डिजाइन यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप इसके ईंटों की कलाकृति को देखिए जरा, कितने बारीक तरीके से, एक विशेष तरीके से इस डिजाइन को बनाया गया है, कुरेदा गया है। यदि हम बात करते हैं इसके इतिहास के कुछ चीज़ों की, तो समय शुरू होता है हमारे उस महान सम्राट का जिनका नाम था अशोका द ग्रेट, अशोक सम्राट, जो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानने लगे थे। और उसी के बाद में उन्होंने महात्मा बुद्ध की यादों को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म को पूरे भारत के अंदर फैलाने का निर्णय लिया था। और उसी निर्णय के साथ में उन्होंने भारत में ना जाने ऐसे कितने विशाल स्तूप बनवाए। और ये जो चनीति का स्तूप है ये 8 मीटर ऊंचा है और 20 मीटर इसका डायमीटर बना हुआ है, इसका व्यास बना हुआ है। स्तूप का बेसिक मतलब जो होता है वो एक टीला होता है, और इस टीले के अंदर क्या होता है ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। जब अशोका द ग्रेट ने, सम्राट अशोक ने इन स्तूप को बनवाया, तो इन स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध के कुछ अवशेष, जैसे कि दांत, नाखून, उनके कपड़े और जो भी चीज़ें महात्मा बुद्ध से संबंधित थी उनके कुछ अंश इन स्तूपों के अंदर, इन मड के अंदर रखवाए थे, जिसकी वजह से इन स्तूपों को एक धार्मिक नज़रों से देखा जाने लगा, जिसकी वजह से इन स्तूपों को बौद्ध धर्म का प्रचारक और एक सिंबल देखा जाने लगा। जब इन स्तूपों का वर्चस्व हमारे भारत के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा था, तो इस स्तूप को भारत के टॉप 10 स्तूपों में से एक स्तूप माना जाता है। जो सबसे विशाल स्तूप है उनमें से एक स्तूप ये चनीति का स्तूप भी है। पूरे का पूरा ये राउंड बना हुआ है, एक सर्कल में बना हुआ है। और यदि मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूँ तो ये तकरीबन 5 फीट ऊंचा इसका पहले वाला हिस्सा बना हुआ है। सेम इसी प्रकार से 5 फुट ऊंचा ऐसा बना हुआ है। एक बार थोड़ा सा हम सर्कल लेते हैं, राउंड लेते हैं, देखते हैं कि इसका ऐसा पॉइंट दूसरा हमें कहाँ पर मिलता है। आइए मेरे साथ आप। यदि हम कुछ और विशेषता इन ईंटों के साथ में लेते हैं तो इनके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी से इनको जोड़ा गया था। और जिस समय स्तूप बनाए जाते थे उस समय लोहे के गाटर नहीं प्रयोग होते थे, लकड़ी का ढांचा बनाया जाता था इन स्तूपों को ऐसा डिज़ाइन देने के लिए, मजबूती देने के लिए। अंदर वही हमेशा की तरह चूना पत्थर का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। अब ये देखिए सामने की तरफ इसका एक पॉइंट ये भी आ गया है। दूसरा पॉइंट जैसे हमने पीछे देखा था
ये देखने में बिल्कुल हूबहू उसी आकृति का दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा मालूम पड़ता है। कितने बारीक तरीके से इन ईंटों को बाहर निकाला गया है, इनको डिज़ाइन दिया गया है। आज भी देखे चीज़ें हाथ लगाने से ऐसा मालूम पड़ती है जैसे कि जिंदा हो सारी चीज़ें। ये ऊपर का हिस्सा देखिए, कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई ना कोई साइंटिफिक फैक्ट भी ज़रूर रहा होगा, साइंटिफिक तथ्य भी इनके अंदर ज़रूर रहा होगा। इसी वजह से इस स्तूप के अंदर 4 तो ऐसे पॉइंट बने हुए हैं और पूरे का पूरा सर्कल बना हुआ है। ऊपर की जो ईंटें हैं यहाँ पर, वो ईंटें एक के ऊपर एक कोना कोना जोड़कर ईंटें बनाई गई हैं और इसको एक बहुत बेहतरीन डिज़ाइन दिया गया है। इस चनिटी के स्तूप के सामने हम लोगों को एक विशाल गेट दिखाई दे रहा है और इस विशाल गेट पे बहुत छोटे छोटे और बहुत बारीक अच्छे तरीके की जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, वो उस समय के पूरे इतिहास को बताने की कोशिश करता है। आप इसके इस पिलर से ऊपर की तरफ देखते चले जाइए, आप लोग जिस भी तरफ अपनी नज़रों को लेके जाएंगे वहीं पर एक बेहतरीन, एक विशेष डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ अलग तरीके का गेट है ये वाला। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस चनिटी के स्तूप के बारे में जो सबसे पहला जिक्र देखने को मिलता है वो मिलता है एक चीनी यात्री की पुस्तक में। जब वो हमारे भारत के अंदर आए थे तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के अंदर लिखा था, जिनका नाम था युआन च्वांग। उन्होंने इस स्तूप के बारे में बताया था और ये गांव, इसका नाम भी चनिटी गांव है और एक पास में ही 3 किलोमीटर दूर जो महात्मा बुद्ध से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है सुध, उसको प्राचीन समय का एक केंद्र बिंदु माना गया था बौद्ध धर्म का। और उसी गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर ये चनिटी नाम का जो गांव है स्थित है, जहां पर ये विशाल स्तूप है, जहां पर ये विशाल गेट बना हुआ है। लेकिन ना जाने ऐसा वो कौन सा काल होगा जिसके बाद में इन स्तूपों का इतिहास सिर्फ और एक सिर्फ इतिहास बनकर रह गया, क्योंकि रिसेंट समय में ऐसे स्तूप नए नहीं बनते देखते हैं अपने भारत के अंदर। और भारत का जो इतिहास है वो आज इन स्तूपों की वजह से जिंदा है, जिसके लिए ज्ञानविक की टीम हमेशा ऐसे स्थान पे जाती है जहां पर कुछ पुराना मिलेगा और वो आज भी देखने में नया लगेगा। तो दोस्तों, ये पूरे का पूरा जो इतिहास है ये हमें हमारे प्राचीन समय की बातों को आज उजागर कर रहा है और हम अपने इस इतिहास को इसलिए दोबारा से जिंदा कर रहे हैं ताकि आने वाली भावी जो जनरेशन है वो अपने इतिहास को ना सिर्फ अपनी किताबों में पढ़े बल्कि अपनी आंखों से देखे। यदि आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, अपने सभी चाहने वालों के साथ में जिनका इतिहास में बहुत इंटरेस्ट है, जो रुचि रखते हैं, उनको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी। नई वीडियो, नया स्थान बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।